जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबर कोड। मैं आपका टीचर शहबाज अलवी। आज की इस क्लास में हम बनाएंगे प्रोजेक्ट और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 3 है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाएंगे एक मेन्यू बार और आइए स्टार्ट करते हैं। VS कोड में हम जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हमें एक मेन कंटेनर चाहिए, डॉट कंटेनर। लें जी, हमारे पास एक डिव टैग को हमने यूज़ करते हुए क्लास हमने डिफाइन कर ली कंटेनर के नाम से और यहाँ पे जाके हम इसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कंटेनर। मैं इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ 100% और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 70 पिक्सल। 100% का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी स्क्रीन में उसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस करें और मैं यहाँ पे अगर बॉर्डर भी डिफाइन कर दूँ ताकि आपको एक्चुअली पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर हमने रख दिया। कंट्रोल एस करें, यहाँ से मैं इसको ओपन विद लाइव कोड लाइव सर्वर लें जी। तो हमारे पास ये कंटेनर आ चुका और हमने करना क्या है कि इस साइड पे लोगो आएगा और इस साइड पे क्या आएंगे, बटन्स आएंगे। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन्यू बार होता क्या है, अगर हम यहाँ पे जाएं और मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ प्रो पाकिस्तानी, एंटर करें और ये हमारे पास टेक्नोलॉजी व्लॉग आ गया। यहाँ पे हम ये देखें जी, इस साइड पे क्या आ रहा है, लोगो प्रो पाकिस्तानी का, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे मूव कर जाऊँगा। ठीक है, ये जो आपका मेन्यू बार है इसको हम एंकर टैग से अचीव करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट गो टू VS कोड। लें जी, अब यहाँ पे आके हमने एक कंटेनर बना दिया और कंटेनर के अंदर मुझे मज़ीद 2 कंटेनर बनाने हैं। यहाँ पे देखें आप, ये एक मेन कंटेनर है आपका और इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर आएंगे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे जो कंटेनर आएगा उसके अंदर हम अपना लोगो रखेंगे और राइट साइड पे जो कंटेनर आएगा उसके अंदर हम डिफरेंट हमारे जो मेन्यू बार हैं, जैसे कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, सर्विसेज है, डिफरेंट जितने पेजेस हैं हमारी वेबसाइट के अंदर हम उनके नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जाते हैं कंटेनर के अंदर। मैंने इस मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर बनाना है और उसका नाम है डॉट लोगो। एंटर किया, ले जी, ये हमारे पास एक कंटेनर आ गया लोगों के नाम से। अब लोगों में हम क्या करेंगे, हम एक इमेज यूज़ कर लेते हैं और इमेज क्या है जी, यहाँ पे जाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास क्यूबर कोड की एक इमेज मौजूद है, लोगो है बेसिकली। कंट्रोल एस कर लेते हैं। उसके बाद इसी कंटेनर के अंदर जो दूसरा हमारे पास कंटेनर आएगा, देखते जाएं कि आपका ये मेन कंटेनर है। मैं अगर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ प्रिंटर के थ्रू, देखें बेसिकली आपका ये वाला जो है वो मेन कंटेनर है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दे दूँ, लुक एट दिस, लें जी, ठीक है। इस मेन कंटेनर के अंदर एक लोगो का कंटेनर आ जाएगा और इसके नीचे एक और कंटेनर आएगा और उस कंटेनर का हम नाम रख लेते हैं डॉट मेन्यू बार। एंटर करेंगे, लें जी, अब यहाँ पे जो हमारा कंटेनर आएगा इसके अंदर हम डिफरेंट एंकर टैग्स यूज़ करेंगे। और हम करेंगे कैसे, आपने करना यह है कि UL करेंगे, UL के अंदर LI और मुझे कितने चाहिए, वो चाहिए 5। एंटर करता हूँ तो देखें जी एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे आप सीखेंगे कि बेसिकली एक अनऑर्डर लिस्ट को मेन्यू बार बनाने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं LI के दरमियान यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा। अब href के अंदर बेसिकली आपने जिस पेज पे जाना होता है उसका एड्रेस आप लिखते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने किसी भी पेज पे मूव नहीं करना, रीडायरेक्ट नहीं करना, तो मैं जस्ट हैश यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट मूव करके यहाँ पे हम दे देते हैं जी हमारा ये होम टैब है बेसिकली। तो यहाँ पे आए, एंकर टैग यूज़ किया और हैश आया और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अबाउट अस, और यहाँ पे जाके फिर एंकर टैग यूज़ करेंगे और इसमें आपका हैश आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज।
और यहाँ पे फिर आप एंकर टैग यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं हैश यूज़ करूँगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटेक्टस। ले जी, ये मेन होते हैं बेसिकली। आप इससे अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और मैं इसको दोबारा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ले जी, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की आ गई है। बेसिकली हमने कहा ये था कि हमारा जो कंटेनर है एक लेफ़्ट साइड पे आएगा और एक राइट साइड पे आएगा। पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये वाला जो कंटेनर है, लोगो कंटेनर, मैं इसको पहले स्टाइल करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके डॉट लोगो, इसकी जो विड्थ हम डिफाइन करते हैं, विड्थ हमारे पास है 70 पिक्सल इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो भी है 70 पिक्सल। कंट्रोल एस कर दें, ओके। उसके बाद बॉर्डर भी हम लगा लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आपने बॉर्डर को ख़त्म करना हो तो हम कर लेंगे। रेड कलर कर दिया। अब इसी तरह मैं स्टाइल कर लेता हूँ किसको, डॉट मेन्यू बार को। इसकी हम क्या रखते हैं जी, विड्थ हमारे पास इसकी है तकरीबन 700 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 70 पिक्सल। और बॉर्डर भी मैं इसका डिफाइन कर देता हूँ, 1 पिक्सल है, सॉलिड है और ब्लू है। लें जी, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे जाके देखें, लें हमारे पास एक कंटेनर लोगो के लिए आ गया और एक कंटेनर मेन्यू बार के लिए। अब ये मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो लोगो ये तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है वो इस साइड पे आना चाहिए, राइट साइड पे। तो हम कैसे करेंगे, अब ये कंटेनर का नाम क्या है, इस कंटेनर का नाम है मेन्यू बार। तो मैं करूँगा ये कि बेसिकली मेन्यू बार के अंदर जाके हम फ्लोट, एक प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे राइट, कि मेरा जो पूरा कंटेनर है वो राइट साइड पे चला जाए। कंट्रोल एस करें और लोगो वाला जो कंटेनर है इसको मैं फ़िलहाल, ये ऑलरेडी वैसे लेफ़्ट साइड पे ही है, तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि इसको आपने लेफ़्ट साइड पे ही रखना है। तो यहाँ पे क्रोम को चेक करें, देखें जी हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे आ चुका लोगो के लिए, और राइट साइड पे हमारे पास आ चुके हैं मेन्यू बार के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो इस कंटेनर से बाहर है। तो अब आपने इसको ओवरकम कैसे करना है, हम करेंगे ये कि बेसिकली यहाँ पे जाएं, यहाँ पे रहते हैं कि डॉट लोगो, और उसके अंदर क्या है, इमेज है। चेक करें ज़रा, बेसिकली आपका एक एलिमेंट है डिव, और डिव एलिमेंट के अंदर क्या है, इमेज एज ए चाइल्ड एलिमेंट है। इसका मतलब है इसको हम, ये जो ऊपर वाला आपका एलिमेंट है उसको हम पेरेंट कहेंगे, और ये जो अंदर वाला इमेज एलिमेंट है, इमेज टैग है, इसको बोलेंगे चाइल्ड। तो हम करेंगे ये कि डॉट लोगो के अंदर जो इमेज है उसमें हम इसकी जो विड्थ है वो रख देते हैं 100%, और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास आ जाएगा 100%। कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे जाएं, तो हुआ क्या कि आपकी जो लोगो की इमेज है वो आपके लोगो वाले कंटेनर के अंदर फिक्स हो चुकी। अब यहाँ पे ज़रा गौर करने वाली बात है कि हमने अचीव कैसे किया। देखें, हुआ ये है, हमारे पास जो लोगो का कंटेनर था उसका क्या साइज़ था, उसकी विड्थ थी 70 पिक्सल और हाइट थी 70 पिक्सल। एक बात याद रखिए, मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ यूज़ की है। अभी तक मैं जितनी भी वैल्यूज़ यूज़ करता आ रहा था वो पिक्सल में मैं यूज़ कर रहा था। अगर मैंने हाइट देनी है, मैंने बॉर्डर डिफाइन करना है, मैंने विड्थ डिफाइन करनी है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए मैं पिक्सल को यूज़ कर रहा था, 100 पिक्सल 70 पिक्सल। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है परसेंट। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जब आप परसेंट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो विड्थ है वो विड्थ होगी अकॉर्डिंग टू द पेरेंट। मतलब ये कि अगर पेरेंट टैग के अंदर, ये देखिए ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट एलिमेंट के अंदर क्लास डिफाइन की गई थी। अब पेरेंट के अंदर जो विड्थ है वो कितनी है, 70 पिक्सल, और हाइट कितनी है, 70 पिक्सल। जब आप यहाँ पे आके लिखते हैं ना कि विड्थ 100%, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट की विड्थ को लेगा और पेरेंट की ही हाइट को लेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, तो इसका मतलब है 70 पिक्सल ही इसकी विड्थ है, और अगर मैं यहाँ पे हाइट ले रहा हूँ 100%, तो इसका मतलब है हाइट इसकी 70 पिक्सल है। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ
50 पिक्सल, और यहाँ पे हम कर देते हैं 50 पिक्सल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका 50%, अब इसका 50% कितना बनता है? 35 पिक्सल, 35 पिक्सल विड्थ और 35 पिक्सल हाइट। ये बड़ा एक माइनर सा पॉइंट है और बड़ा अहम है, इसको आप गौर से समझें कि जब आपने इसकी परसेंटेज कम की, कंट्रोल एस करें, वहाँ पे जाके देखें तो क्या फ़र्क आया जी। देखें आपका जो इमेज, आपका जो लोगो है उसका साइज़ कम हो चुका। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो साइज़ है वो 50% कर दिया। अच्छा 50% किसका? 70 पिक्सल का। तो इसका मतलब अभी आपका ये जो इमेज है इसका क्या साइज़ है? 35 पिक्सल विड्थ है और 35 पिक्सल हाइट है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी है। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 और इधर भी हम कर देते हैं 100, इसका मतलब ये हुआ कि 70% का 70 पिक्सल का 100%, तो क्या बनेगा? 70 पिक्सल ही बनेगा। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट का क्या है? 100%। 100% किसका? 70 पिक्सल का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट कितनी आ रही है? जितनी कि आपके पेरेंट की थी। पेरेंट क्या है आपका? ये वाला डॉट लोगो, ठीक है, क्लास हमने डिफाइन की है। तो ये हमने कर लिया कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सोचें कि ये जो इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं ज़रा। इसको हम बोलते हैं जी, इसको हम बोलेंगे, यार माइंड से निकल गया, व्हाट इज दिस? बुलेट्स। माजरत है, मैं यार इसको एडिट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं इसको ऐसे जाने दूंगा, ठीक है। सम टाइम जो है ना गर्मी में आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अच्छा परेशान नहीं, मतलब कि नहीं रहता चीज़ें ज़हन में। ओके जी, तो ये जो बुलेट्स हैं ये किस वजह से आ रहे हैं? एक्चुअली ये जो बुलेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं लिस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिस्ट यूज़ की है वो अनऑर्डर लिस्ट है। अब अगर मैंने इसका स्टाइल चेंज करना हो, ये जो आ रहे हैं ना बुलेट्स आपके पास, इसका स्टाइल चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा ये कि यहाँ पे जाएं, डॉट मेन्यू बार के अंदर यूएल है और उसके अंदर क्या है? LI है, उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मैं इतना लंबा पाथ क्यों दे रहा हूँ कि मैं डॉट मेन्यू बार के अंदर जाऊँ, फिर यूएल के अंदर जाऊँ, फिर LI के अंदर जाऊँ, ऐसे ही है ना। एक्चुअली ये जो पाथ है क्या बता रहा है कि सबसे पहले क्या आपके पास आएगा? डॉट क्लास मेन्यू बार, उसके अंदर क्या है? यूएल है और उसके अंदर क्या है? LI है। अब इतना लंबा पाथ हम क्यों देते हैं? उसकी एक वजह है। वजह ये है कि अभी तो जस्ट एक ही आपके पास लिस्ट है, ऑनऑर्डर लिस्ट, लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा अनऑर्डर लिस्ट हैं तो फिर हम उसको कैसे अचीव करेंगे? ज़ाहिर है अगर आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, यूएल को ही यूज़ करेंगे, तो होगा ये कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा यूएल हो सकते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा यूएल हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जस्ट यहाँ पे इस तरह स्टाइल अप्लाई करूँगा तो होगा ये कि आपकी वेबसाइट पे जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट होंगी सब पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सब लिस्ट पे अप्लाई ना हो, जस्ट उसी लिस्ट में अप्लाई हो जिसकी जो क्लास है वो क्या है? मेन्यू बार। डॉट मेन्यू बार के अंदर जाएं, फिर यूएल के अंदर जाएं और फिर LI के अंदर। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि ये जो बुलेट्स हैं ये लिस्ट की वजह से आ रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट की वजह से। तो यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, तो यहाँ पे मेरे पास सर्कल है, डेसिमल है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल तो कंट्रोल एस करें, यहाँ पे देखें इसका स्टाइल चेंज हो चुका। एक्चुअली अब यहाँ से हम आप जो है ना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका स्टाइल चेंज नहीं करना, मुझे करना है नन, कि ये मेरे पास आए ही ना। ठीक है, नन आ गया मतलब कि हमें कोई भी किसी भी किस्म का स्टाइल नहीं चाहिए लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जाएं, ले जी वो आ चुका। उसके बाद इनके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है ये किस वजह से आ रही है? एक्चुअली ये किसकी है? ये एंकर टैग की है। अब यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है, देखिए आपने देखना ये है कि जो बुलेट्स थे वो किसकी वजह से आ रहे थे?
और ये नीचे जो अंडरलाइन है ये किसकी वजह से आ रही है? बुलेट्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अब ये जो अंडरलाइन है ये आ रहे हैं एंकर टैग की वजह से। हमने जो यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है ना, ये देखिए यहाँ पे एंकर टैग, तो वो जो नीचे अंडरलाइन आ रही है एज ए लिंक, तो वो आ रही है एंकर टैग की वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन्यू बार के अंदर जाएं, यूएल के अंदर जाएं, एलआई के अंदर जाएं और फिर ए के अंदर जाएं और ले जी। ठीक है, हमने क्या किया, डॉट मेन्यू बार में गए, फिर यूएल के अंदर गए और फिर एलआई में, और फिर आपके पास आ जाता है एंकर टैग। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम कर देंगे नन। कंट्रोल-एस, हमें कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहिए। ओके जी, इसका मतलब हमने बुलेट्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर दिया, नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी वो भी रिमूव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास कि ये हमें एक लाइन में चाहिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल क्यों आ रहे हैं? लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो अभी तक अगर आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी टॉपिक्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, मैंने आपको कहा था कि एंकर टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, और जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको तो लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा? देखिए ज़रा, लेट मी टेल यू। देखिए यहाँ पे जो एंकर टैग हमने यूज़ किया है ना, तो एंकर टैग होता ही इनलाइन है, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एक ही लाइन के अंदर 3 से 4 या 5 एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा। ये क्या आ रहा है जी, ये अलग अलग लाइन पे आ रहा है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि आपने यहाँ पे एल आई यूज़ किया है, और एल आई क्या है आपके पास है, ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपने ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को देखना हो कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मैंने करना क्या है, हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसका जो स्टेटस है वो मैंने चेंज करना है। मतलब ये कि मैंने उसको बनाना है इनलाइन बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं एल आई के अंदर, अब देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो एंकर टैग है। मैंने किसको करना है, एल आई को, क्योंकि एल आई मेरे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ डिस्प्ले, और इसमें हम आ जाएंगे, मैं इसको कर देता हूँ इनलाइन है, ब्लॉक है तो इसको मैं कर देता हूँ इनलाइन। तो कंट्रोल-एस करें और यहाँ पे जाएं और देखें जी कि आपके, ये चेक करें जी, तो आपके पास है ये आ चुके। मैंने जस्ट क्या किया है, जस्ट डिस्प्ले में इसको क्या किया, इनलाइन। तो इनलाइन का क्या मतलब है कि आपके पास जो एल आई टैग था वो ब्लॉक एलिमेंट था, तो जब मैंने इसका डिस्प्ले चेंज किया, ब्लॉक से मैंने इनलाइन किया, तो वो जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास वो सारे के सारे एक लाइन में आ चुके। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम जाते हैं जी, अब आपने स्टाइलिंग करनी है जी। मैं कहता हूँ कि होम के नीचे पीछे जो है ना वो एक बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड अप्लाई कर लेते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एल आई के अंदर या ए के अंदर? नहीं, ए के अंदर। क्यों? क्योंकि जो स्टाइल आपने एंकर टैग पे अप्लाई करने हैं वो आप यहाँ पे करेंगे, और जो आपने लिस्ट पे अप्लाई करने हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल-एस करें और यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये आ चुके। ठीक है, अब मैं इसका जो कलर है मैं वो वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट स्मोक कर लेते हैं, कंट्रोल-एस करें, तो यहाँ पे देखें जी। ओके, तो ये हमारे पास है आ चुका। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो और हाइट में डिफाइन खुद से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसी एंकर टैग के अंदर मैं इसकी जो विड्थ है बटन की, बेसिकली क्या है हमारे पास बटन है ना, ये वाले सारे बटन है, होम बटन, अबाउट अस। अब मैं इस बटन की विड्थ और हाइट डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ जो विड्थ कितनी आएगी जी, मैं कहता हूँ जी तकरीबन 200 पिक्सल है, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है
60 पिक्सल कह देते हैं, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएं तो एक्चुअली किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपका एलिमेंट क्या हो, अगर आपका एलिमेंट हो इनलाइन, तो इनलाइन एलिमेंट के ऊपर आप विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने इसका डिस्प्ले चेंज किया था, ऐसी है ना। अब हम करेंगे क्या, अब हम करते ये हैं कि इसके अंदर हम लिखते हैं डिस्प्ले। पहले हमने क्या किया था, इनलाइन, अब हम करेंगे इनलाइन ब्लॉक। बेस्ट प्रैक्टिस ये आप याद रख लें, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास एलिमेंट ब्लॉक है, मतलब कि ब्लॉक एलिमेंट है, अगर आप उसको इनलाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसको इनलाइन ना लिखें बल्कि क्या लिखें, इनलाइन ब्लॉक। इससे होगा ये कि आपके पास इनलाइन वाली भी फीचर आ जाएंगी और ब्लॉक वाले भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, मुझे इनलाइन नहीं रखना बल्कि इसको क्या रखना है, इनलाइन ब्लॉक। तो आपको समझ आ गई कि जब मैंने सिर्फ इनलाइन लिखा तो बेसिकली आपकी जो विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हुई। तो आपको एल के अंदर भी और आपके एंकर टैग के अंदर भी, दोनों में आपने क्या करना है, ब्लॉक है इनलाइन करना है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे जी ये जगह जी एक्चुअली हमने इसकी बहुत ज़्यादा विड्थ दे दी है तो इसलिए वो इतना फील करवा रहा था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मैं इसका 200 पिक्सल नहीं करता, मैं बल्कि इसको करता हूँ 120 पिक्सल। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएं, लें जी ये आ चुका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखें ये जो हाइट इसकी ज़्यादा मुझे लग रही है तो मैं इस हाइट को कर देता हूँ कितना, तकरीबन 40 पिक्सल कर लें। कंट्रोल एस किया, लें जी ये बेहतर है, ये बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसी के अंदर जो टेक्स्ट है, मुझे क्या चाहिए, इसका जो टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस करेंगे तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर आ चुका, देखें। और हर एक के अंदर जो मुझे पैडिंग चाहिए, पीटी पैडिंग टॉप, मैं क्या देता हूँ 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करें तो ये चेक करें जी, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और कर लें क्योंकि इसमें और इसमें गैप भी है, तो मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल। 15 पिक्सल किया, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे जाएं तो हमारे पास हो चुका। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमारे पास ये जो बटन है ये नीचे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इसका जो हाइट है अभी भी ज़्यादा है। अगर मैं इसकी हाइट को कम कर देता हूँ, हाइट भी कर देता हूँ कि कितनी है जी, 30 पिक्सल है। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएं, ये बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो बटन है ऊपर से स्पेस ज़्यादा है और नीचे से स्पेस है कम है, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि मेरे पास जो मेन्यू बार थी ये वाला, ठीक है, इसमें जो पैडिंग टॉप है वो कर देते हैं 10 पिक्सल। कंट्रोल एस के टॉप से आपके पास कितनी आएगी, 10 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला बन गया। मसला ये बना कि जैसे ही आपने पैडिंग दी, अब 10 वैसे आपने ज़्यादा दे दी है, मैं इसको क्या देता हूँ 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करें और यहाँ पे जाएं, अब ठीक है। लेकिन इससे हुआ ये है कि जब आप पैडिंग अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंटेनर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर, विड्थ और हाइट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर पैडिंग की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैसे आप इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो हमने करना ये है, मैं जहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ इधर जाके एक यूनिवर्सल ऑपरेटर लूँगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं मेंशन कर दूँगा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और उसमें जो पैडिंग है वो भी मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जो ब्राउज़र आपके पास स्पेस ऐड करता है, मैं उसको 0 पिक्सल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन, वो आ जाएगा 0 पिक्सल। अगर मैं इसको सेव ना करूँ, देखें मैं किस की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो बॉर्डर है ना, इसके इस साइड पे चेक करेंगे क्या स्पेस आ रही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पिक्सल करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ, लुक एट दिस, वो चेक करें आपकी वो जो स्पेस है वो गायब हो चुकी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसकी जो मुझे अब गालबन इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, किसकी, आपके यहाँ पे। मैं इसको क्या देता हूँ जी 40 पिक्सल है, सॉरी ये यहाँ पे आके 40 पिक्सल किसकी की है जी, हमने एंकर टैग की, सही है। तो कंट्रोल एस करेंगे, ये देखें जी आ चुका।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि अब मैंने मेन्यू बार के अंदर, अब यहाँ पे हमने जो बेसिकली बटन बनाए हैं वो एक्चुअल बिल्कुल टॉप के साथ फिक्स हो गए हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं। तो सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग टॉप यूज़ करेंगे। उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं गालबन 50 पिक्सल, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएं तो बेहतरीन हो चुका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस बटन की बात करूँ जो ये जो होम है ये ज़्यादा नीचे आ गया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इसका मतलब ये जो हमने पैडिंग टॉप यूज़ किया है उसको हम करते हैं, इसको हम कम करते हैं। एंकर टैग के अंदर आएँ, यहाँ पे जो आपने पैडिंग टॉप की है इसको 15 पिक्सल ना करें, इसको कर दें आप 10। कंट्रोल एस किया तो लुक कर दीजिए, अब देखिए अब सेंटर में आ चुके, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली जो आपका मेन कंटेनर था उसका कलर चेंज करना है, और हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो आपका मेन कंटेनर था उसके अंदर जाके हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे। ये देखें, आपका जो मेन कंटेनर था डॉट कंटेनर, इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं कोई कलर, कोई प्यारा सा कलर, डार्क सियान, और चेक कर लेते हैं मज़ीद। और यहाँ पे हमने जो अच्छा लगेगा कलर, लेट मी चेक, तो इंडिगो कैसा रहेगा, मे बी ठीक रहेगा। कंट्रोल एस करें और यहाँ पे जाके देखें, लें जी बेहतरीन हो चुका। और अब मुझे क्या चाहिए, ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना अपने लोगो के गिर्द, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लोगो के अंदर जाके ये जो मैंने बॉर्डर अप्लाई किया था यहाँ पे जाके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो ये जो कोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आपका जो मेन कंटेनर है उसका भी जो बॉर्डर है उसको हमने कमेंट करना है। कंट्रोल एस करें और चेक करें जी, बेहतरीन हो चुका। अच्छा, अब हमें बेसिकली ये भी नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, मैं जाता हूँ मेन्यू बार के अंदर, मुझे ये वाला बॉर्डर भी नहीं चाहिए, ठीक है। और एंकर टैग के अंदर अगर हम जाएं, यहाँ पे भी मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। कंट्रोल एस करें तो ये देखें जी, हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू बन के आ चुका। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम करना ये चाहते हैं कि एक तो हम फ़ॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट के साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँ तो इसका एक इफ़ेक्ट आए, और वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे जाएं, डॉट मेन्यू बार के अंदर जाएं, मेन्यू बार के अंदर जाएं, यूएल के अंदर जाएं, और फिर एल आई में जाएं, और फिर ए में जाएं, और कॉलन लगा के आप यहाँ पे लिख दें हॉवर। मतलब कि जैसे ही आप इस पे माउस लेके जाएंगे अपने एंकर टैग के ऊपर, ठीक है, सब के ऊपर, तो आपके पास एक इफेक्ट आएगा। तब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो करना चाहता हूँ वाइट स्मोक, और इसका जो कलर है वो उस टाइम मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएं, रेंज, मैं जैसे ही इस पर हॉवर करूँगा, लुक एट दिस, हॉवर करता हूँ तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और उसका जो कलर है वो भी ब्लैक हो जाता है। वैसे इसका कलर वाइट है, लेकिन जब मैं हॉवर करूँगा तो क्योंकि बैकग्राउंड आपका वाइट है तो आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं अगर ये जो आपके पास आ रहा है बटन सा, मैं इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं तकरीबन 2 पिक्सल, माइनर से करना है। कंट्रोल एस करेंगे और लुक कर दीजिए, जब मैं ऐसे जाता हूँ तो हमारे पास एक बेहतरीन सा इफेक्ट आ जाता है। तो ये था जी छोटा सा प्रोजेक्ट। हमने क्या किया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। उसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उनको यूज़ करते हुए हमने बड़ा ही सिंपल सा मेन्यू बार बना लिया। लेकिन इन फ्यूचर हम इससे एडवांस मेन्यू बार बनाने वाले हैं और उसको हम अचीव करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। तो अभी के लिए चूँकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है कि एक्चुअली इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी
अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें